इस वक्त मैं असलम के घर के बाहर मौजूद हूं और आपको बताना चाहूँगी असलम जहांगीरपुरी दंगों के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनके दो भाइयों को भी गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि घर के अंदर शायद उनकी भाभी रहती हैं, लेकिन वो अभी हमसे बात नहीं कर रही हैं। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यही असलम का घर है और यहीं से उनके दो भाइयों को भी गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं अगर उन्होंने कुछ देखा था, क्योंकि वारदात के समय जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप आए हैं, लोगों का क्या कहना है। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 3 भाइयों की गिरफ्तारी हुई है, आप लोगों ने देखा था कि कुछ करते हुए कि वारदात के समय वो लोग कहाँ थे जिस वक्त पथराव हुए और तमाम चीजें हुई? मैम, जब झगड़ा हुआ था ना, ये रैली लेके आ रहे थे। मैं स्कूल में गार्ड की नौकरी करता हूँ, डी ब्लॉक स्कूल में, कोने में कूड़ेदान के पास। मैं वहीं खड़ा था, इनकी रैली आ रही थी। 10-15 मिनट तक ये वहीं खड़े हुए थे, तो मेरे को डाउट हुआ कि हाँ, कुछ ना कुछ बात है जो वो अभी तक वहीं रुके हुए या नारेबाजी कर रहे होंगे। तो इतनी देर में जैसे ही बाइक स्टार्ट करके मैं जाने लगा तो सुनने में आया झगड़ा हो गया। फिर मैं बाइक इधर खड़ी करके गया, उधर जब गया देखा तो बहुत पथराव वगैरह चल रहे थे। यहाँ थाने के पुलिस प्रशासन भी थे, सब लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे, सब नहीं रोका। बाकी ये 3 भाई भी थे, सभी रोक रहे थे। कोई ऐसी बात नहीं कि इन्होंने ही पथराव करा या कुछ, सब रोक रहे थे। उसके बाद जब हम उधर से आए, ये रात को यहाँ बैठे हुए थे। अब घर के पास माहौल तो खराब था ही। अब उसके बाद यहाँ बैठे हुए रात को इन्हें किस टाइम लेके गए कोई पता नहीं। अब किसके ऊपर क्या चार्ज लगाए, उसमें एक मेरा भतीजा भी है और वो तो किसी से मतलब भी नहीं रखता, जिसका नाम मोहम्मद अली है। अच्छा। वो MCD में काम करता है। उनके दोनों बाप बेटे दोनों काम करते, वो किसी से मतलब नहीं रखते, कोई नशा पानी नहीं, कुछ नहीं। अब उसे भी बेमतलब में लेके, अब किसी पे सही चार्ज लगाया तो किसी पे गलत चार्ज, जिस पे जो जैसा कर रहे हैं सरकार वैसे ही चल रही है। तो यानी ये लगा कि भीड़ भाड़ में होने के कारण भी बहुत सारी चीजें निकल कर ही आए, लेकिन जिस वक्त पथराव हुए, जब वो सभा निकल रही थी, तो उस वक्त लोग मौजूद थे उसके आसपास? उसके आसपास मुस्लिम लोग इतने नहीं थे जितने बताए जा रहे हैं। 10 आदमी थे, रोजे का टाइम हो रहा था, सब अपने अपने घर पे, क्योंकि रोजा खोलने से 10-15 मिनट पहले तो घर पे ही बैठ जाते सब। उस टाइम कौन आदमी लड़ेगा। और पहली बात, इनकी रैली में सबके पास तो भरपूर हथियार थे, पिस्टलें थी, चाकू तलवार सब थे। तो रैली में इन चीजों का तो कोई काम है नहीं। हनुमान जी का ये गधा लेके चलते थे, तलवार पिस्टल लेके थोड़ी चलते थे। इनका तो कोई काम नहीं। अब ये कह रहे कि मस्जिद के ऊपर से पथराव करा। मस्जिद के ऊपर कहाँ से कोई पथराव क्यों करेगा? ये सब सारे झूठे आरोप है। सब अपनी अपनी मन से अपनी अपनी बात बता दे रहे कि मुसलमानों ने ये पथराव करा है, ये करा है, वो करा है। ये सब झूठी है, झूठी बातें लग रही हैं। देखिए, मैं आपको फिर भी बताना चाहूंगी कि मैं इस वक्त असलम के घर के बाहर मौजूद हूँ। ये असलम का घर का की दीवार है, आप देख सकते हैं। हालांकि इनके घर में इनकी भाभी है, उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, हमसे बात नहीं की, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे असलम, जिसके कि 2 और भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। अभी उनकी हिरासत हुई है। अब आगे किस तरीके से पूरी प्रक्रिया होगी, न्यायिक प्रक्रिया क्या होगी, वो तमाम चीजें आएंगी निकल कर। लेकिन जिस तरीके से ये जो इलाका है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये CD पार्क के पास का ये इलाका है और ये यहीं पर असलम जो है वो यहाँ रहता था, उसका परिवार यहाँ पर रहता था, उसके दोनों भाई यहाँ रहते थे। और जिस वक्त जो वारदात हुई, पथराव हुए, उस वक्त वो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जिस तरीके से यहाँ पर लोग भी बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और यहाँ पर देखना ये होगा कि आगे किस तरीके से जांच होती है, कौन उसमें शामिल था, कौन उसमें शामिल नहीं था। उसी को लेकर पुलिस की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ अंजुम इरफान।